दोस्तों, ज्योति मल्होत्रा निर्दोष हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या हिसार पुलिस केवल और केवल शक के आधार पर इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, सबूतों के आधार पर नहीं। आखिर ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तानी शख्स से ही क्यों करना चाहती हैं विवाह? जी हां दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं कि वो ज्योति मल्होत्रा जो एक समय आईएसआई की एजेंट बताई जा रही थी, वो कैसे निर्दोष नजर आ रही हैं। अब देखिए ना, वो ज्योति मल्होत्रा जो पहलगाम आतंकी हमले के पीछे का बहुत बड़ा मास्टरमाइंड बताया जा रहा था, उन्हें कहा जा रहा था कि बहुत बड़ा हाथ है इसके पीछे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी कहा जा रहा था कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के साथ इनके संपर्क हैं, ये जानकारियों का आदान प्रदान कर रही हैं, साझा कर रही हैं, लेकिन फिलहाल तो ये निर्दोष नजर आ रही हैं। क्यों? क्योंकि इस मामले की जांच एनआईए नहीं कर रही है, हिसार की लोकल पुलिस कर रही है। जी हां, इस तरह के मामलों में अक्सर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए जांच करती है, लेकिन अभी भी इस मामले की जांच हिसार की लोकल पुलिस कर रही है। और अगर यह मामला गंभीर नहीं होता, संगीन नहीं होता, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी से जुड़ा नहीं होता, तो इस मामले की जांच जरूर एनआईए न जाने कब की कर दी होती और जांच पड़ताल कर सबके सामने सब खंगाल करके सामने ला देती। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा तो ये, क्या ज्योति मल्होत्रा के ऊपर केवल और केवल शक के आधार पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किए गए थे? तो कह सकते हैं कि शायद हां, क्योंकि हाल ही में जो हिसार पुलिस ने प्रेस रिलीज जारी किए, उसको समझते हुए और देखते हुए यह कहना शायद गलत नहीं होगा कि ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ जो भी जिन धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज किए गए थे, वो केवल और केवल शक के आधार पर थे, न कि सबूतों के आधार पर। तो भाई साहब, एसपी साहब का कहना है कि ज्योति मल्होत्रा को तो हमने 5 दिन के रिमांड पर गिरफ्तार किया था, जो कई बार पाकिस्तान गई हुई हैं, एक बार चीन गई हुई हैं और एक बार वो इंडोनेशिया गई थी, वो भी दानिश के साथ, जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के अफसर बताए जाते हैं, वो भी लग्जरी ट्रिप पर। इस बात पर सब कुछ इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। साथ ही साथ एसपी साहब का कहना यह था कि हम इनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को भी काफी गहरे रूप से एनालाइज कर रहे हैं कि ये किन किन लोगों के साथ गई, कहां इन्होंने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया। और वहीं दोस्तों, हाल ही में जो प्रेस रिलीज जारी किया गया, उसमें पुलिस का ये कहना है कि हमने ज्योति मल्होत्रा से एक लैपटॉप, 3 मोबाइल और कई अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को जब्त किए हैं, जिसे फिलहाल में फॉरेंसिक लैब में भेज दिया गया है जांच पड़ताल करने के लिए। वहीं आगे प्रेस में यह भी जारी किया गया कि जब ये जांच पड़ताल चल रही थी, उस दौरान मीडिया और सोशल मीडिया काफी ज्यादा अफवाह वाली खबर फैला रहे थे, तथ्यहीन खबरें निकल करके सामने आ रही थी। तो लोगों से ये अपील है कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, ऐसे अफवाहों पर ध्यान न दें। और स्पेशली ये अफवाह वाले जो खबर हैं, ये डायरेक्ट नेशनल सिक्योरिटी को भी अफेक्ट कर सकती हैं। वहीं दोस्तों, इस मामले में सबसे ज्यादा चौंका देने वाला खुलासा तो ये हुआ कि पुलिस का कहना है आरोपी पीआईओएस के साथ संपर्क में तो था, लेकिन यह कहना आसान नहीं है कि आरोपी आतंकी संगठन के साथ भी संबंध में था। आगे पुलिस का यह कहना है कि हमें ज्योति से ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे हम ये कह सकें कि ज्योति का पहलगाम आतंकी हमले के पीछे बहुत बड़ा हाथ था, वो उसके पीछे बहुत बड़ी मास्टरमाइंड थी, या फिर कह सकते हैं कि आतंकी संगठन के साथ इनका संबंध है और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के साथ भी इनके संपर्क है। तो ये तो इससे साफ हो जाता है कि जो भी इनके ऊपर गुनाह लगाए गए, एफआईआर दर्ज किए गए, सिर्फ और सिर्फ शक के आधार पर थे, न कि सबूतों के आधार पर। और अभी तक अगर सबूत मिला होता तो पुलिस ये ना कहती कि हमें कोई सबूत मिला ही नहीं। वहीं दोस्तों, बात आती है कि ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तानी शख्स से ही क्यों विवाह करना चाहती हैं, तो इस बात का हिंट वो खुद अपने व्लॉग में दे दी हैं। आप सभी जानते हैं कि ज्योति मल्होत्रा कई बार पाकिस्तान गई हैं और दानिश से मिली हैं। वहां उनका वार्म वेलकम किया गया, जहां वो वहां के तौर तरीके, वहां के रिचुअल, वहां के कल्चर से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गई। तो शायद ही मजाक में दानिश से बोली थी कि आप मेरी विवाह वहीं करा दो, पाकिस्तान में। जैसे ही ये मामला लोगों के सामने आया, लोगों को ये लगा कि भाई साहब, ज्योति मल्होत्रा तो लफ्जियात कर रही है, ये पाकिस्तान में रहने की बात कर रही है, ये हिंदू से मुस्लिम की तरफ धर्म परिवर्तन करने की बात कर रही है।
लेकिन जैसे ही इन मामलों पर भी पुलिस ने आगे जांच की, कार्रवाई की, तो पता चला कि ऐसा तो कुछ भी है ही नहीं। ज्योति मल्होत्रा ना ही धर्म परिवर्तन की है, ना ही किसी पाकिस्तानी अफसर से वो शादी की है, और ना ही वो पाकिस्तान रहने वाली है। ये सिर्फ और सिर्फ अफवाह थे, और तो और ना ही इनके पीछे पहलगाम, पठानकोट और किसी भी चीज से इनका संबंध नहीं है। लेकिन दोस्तों, मुद्दे की बात तो अब ये है कि इतने सारे जो इंफॉर्मेशन निकल करके आए, इससे थोड़ा बहुत तो ये क्लियर हो जाता है कि ज्योति मल्होत्रा कहीं ना कहीं निर्दोष साबित होते हुए नजर आ रही हैं। लेकिन बावजूद इसके हिसार पुलिस इन्हें 4 दिन के और एक्स्ट्रा रिमांड पर गिरफ्तार क्यों की हुई है? क्या पुलिस के द्वारा अभी भी कोई जांच बाकी रह गई है? क्या अब एनआईए की एंट्री होगी? क्योंकि अब बताया जा रहा है, अब खबर निकल करके सामने आ रही है कि 2 राज्यों की एसआईटी टीम अब इनके पीछे जुट गई है, इनके जांच पड़ताल करने को लेकर। तो दोस्तों, हिसार पुलिस के द्वारा जो भी प्रेस रिलीज जारी किया गया, इसे देखने और सुनने के बाद आपको क्या लगता है? क्या ज्योति मल्होत्रा अब निर्दोष है या फिर अभी भी गुनहगार है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर ये वीडियो थोड़ी बहुत भी इंफॉर्मेटिव और अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे इस चैनल न्यूज़ जस्टिफाई को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।